हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको कल यहाँ ऑलमोस्ट करा चुकी हूँ कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 2 आज का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। हमें फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो हमारा जो एलसीएम आएगा और जो एचसीएफ आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर होगा? वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन से हैं आपके? एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। मतलब इसका इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो हम निकालेंगे तो उनकी मल्टीप्लाई करके इन दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए, तो हमारा वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, हमें इसमें ये निकालना है। तो चलिए 26 एंड 91 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे एंड देन एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है ये क्वेश्चन। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपका नोटबुक में सेम उतार दिया है, आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन है। और हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, अलग अलग नंबर्स का ले लेते हैं। सबसे पहले किससे कटेगा? आपका 2 से कटेगा। 2 1 ज़ा 2 किसकी टेबल में आता है? 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। फिर 13 जो है सिर्फ 13 की टेबल में ही आता है, तो 13 1 ज़ा 13। ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब ये 91 है, 91 किसकी टेबल में आएगा? 7 की टेबल में आता है, तो 7 1 ज़ा 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 ज़ा 21। फिर आपका क्या आ गया? 13, तो ये 13 से आपका फिर कट जाएगा। 13 1 ज़ा 13। ठीक है, अब हमारे पास ये एलसीएम निकालेंगे अब इसी से, और फिर हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम क्या क्या है हमारे पास? 2 13। तो इसके बाद ये करने के बाद हमें क्या करना है? 26 के फैक्टर्स लिखने हैं। 26 के फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे? 2 एंड 13। क्या आया है आपका? 2 मल्टीप्लाई और 13। और 91 के फैक्टर्स आए 7 एंड 13। 7 मल्टीप्लाई बाय 13। आप इसमें से देखो अब कॉमन क्या है, तो आपका दोनों में जो कॉमन है, जो सेम आपको दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है 13। ठीक है, तो 13 जो आपको कॉमन दिख रहा है दोनों में ही जो दिखेगा, तो वो होता है आपका एचसीएफ। तो 13 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है? जो आपका 2 है उसको एक ही बार लिखेंगे 13, फिर मल्टीप्लाई जो बचे हैं उन सबको लिख देंगे 2 और एक 7। 2 लिखेंगे पहले, फिर 7 लिख देंगे। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया था कि वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर। तो हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, एलसीएम आपको बताना है कितना है, इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। ये जो आपका 13 है तो 13 ही रहेगा, इन तीनों की आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आंसर। ठीक है, हम क्या करेंगे? इन तीनों की मल्टीप्लाई करने को बोला था, इसका जो आपका आंसर आ जाएगा 182। ठीक है, एलसीएम अब आप देखो कितना आया? 182। और एचसीएफ आपका कितना आया? 13। और ये आपके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन कौन से हैं? एक है आपका 26 एंड दूसरा है 91। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 91। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका जो आंसर आया क्या आया? 2366। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन 26 और 91 के आप मल्टीप्लाई करके बताओ, इसका भी आंसर क्या आया? 2366। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिए सेकंड पार्ट क्या है? 26 एंड 91 फर्स्ट पार्ट था, हमने कर लिया। 510 एंड 92। ठीक है, पहले हमें क्या करना है? इसका एलसीएम एचसीएफ हमें पता करना है, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं।
तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। ये 510, इसका हम एलसीएम करेंगे। ये 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा हो जाएगा आपका 4, फिर ये 11 हो गया तो 2 5 ज़ा 10, फिर ये 0 है तो 1 हो गया तो 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 255 यहाँ पर हो गया आपका। अब ये हमारा जाएगा, अब ये हमारा 3 से जा सकता है तो 3 8 ज़ा कितना हो जाएगा 24, और 3 5 ज़ा हो जाएगा 15। अब ये आपका जाएगा 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, 3 बचा तो ये आपका हो गया 35, 5 7 ज़ा हो गया 35। ठीक है, फिर 17 से जाएगा, 17 1 ज़ा 17। अब 92 देख लेते हैं किससे जाएगा। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा हो जाएगा 8, और 2 6 ज़ा हो जाएगा 12। फिर 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और 2 3 ज़ा 6। 23 किससे जाता है, 23 से ही जाता है, 23 1 ज़ा 23 होता है। अब हमें 510 के फैक्टर्स बताने हैं और 92 के फैक्टर्स यहाँ बताने हैं। 2 मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई एंड 17 मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 23, ये आपके 92 के फैक्टर्स हैं। आप देखिए इनमें से कॉमन क्या है, इसमें दोनों जगह सेम आपको 2 2 दिख रहा है, कोई और नंबर सेम नहीं दिख रहा ऊपर नीचे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है SCF2। अब LCM में क्या करते हैं, जो हमारा ये हमने एक बार लिखा है उसको हम एक ही लिखते हैं, मतलब इन दोनों में से एक ही लिखते हैं। मल्टीप्लाई जो हमारे बचे हैं इन सबको लिख लेंगे। तो 2 बचा है यहाँ पर, फिर ऊपर हमारा 3 बचा है, फिर हमारा 5 बचा है, एंड देन 17 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, अब हमें इनके आंसर्स बताने हैं। क्या होगा, इसका आंसर क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका आंसर बताओ पूरे का क्या होगा जल्दी से। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 23,460। ठीक है, अब इसको हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का आपको पता है फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे कि LCM, यहाँ से लिखते हैं LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM आपका क्या आया है, यह आया है 23,460 मल्टीप्लाई SCF क्या आया है आपका 2 आया है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है आपका, फर्स्ट है 510 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर है आपका 92। फिर बता रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको ऊपर क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। LCM और SCF आपने निकाला है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हों ये चीज़ें। ठीक है, अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करो और बताओ। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आया है 46,920। कितना है, 46,960। ये आपका क्या है, कॉमा लगा दिया है मैं, ज़रूरी नहीं आप लगाओ। ठीक है, 510 मल्टीप्लाई 92 की आप मल्टीप्लाई करो तो इसका भी आंसर हमारा क्या है 46,920। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, पार्ट 3 पर। थर्ड पार्ट आपका 336 और 54 है, तो हम इसको 336 को 2 से काटेंगे। 2 की टेबल में आएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर ये 13 हो गया तो 2 6 ज़ा 12, ये 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा होता है 16 और 2 4 ज़ा होता है 8, फिर 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, फिर हमारा 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21, फिर आपका जाएगा 7 से, 7 1 ज़ा 7। अब ये 54 है तो ये आपका 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3,
ठीक है। 336 के आपके फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर आपका 3 क्या है? 1 टाइम है, 7 भी आपका एक बार है। 54 एक बार, 2 बार है, एक बार है, और 3 आपका 2 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स है। ठीक है, इन सब की आप मल्टीप्लाई कर लो, इसकी भी आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? नहीं सॉरी, इनके आप मल्टीप्लाई मत करो, पहले हमें HCF इसमें देखना है क्या होगा। HCF कॉमन देखो क्या क्या है। एक बार 2 आपका कॉमन है, एक ही 2 है, और 3 भी आपका कॉमन है। तो HCF कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 ज़ा 6, 6 हमारा क्या आ गया? HCF आ गया। अब हमारे पास LCM क्या आएगा? तो ये जो हमने HCF होता है जो 2 बार होता है, ठीक है, उसको हम एक ही बार लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब जो बचे सब लिख लो, 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई क्या हो गया? 7 बचा, मल्टीप्लाई इसमें आपके 2 3 बचे नीचे। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आंसर? ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा 3024। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM आप बताओ कितना आया था अभी हमारा? LCM आया था हमारा 3024। क्या आया है अभी? 3024। HCF आप बताओ कितना आया था? HCF आया था हमारा, क्या आया है यहाँ पर? 6 आया है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या क्या हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक तो आपका 336 है एंड आपका 54 है। क्या है? 336 मल्टीप्लाई बाय 54। इनके आप मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आएगा? आपका आ जाएगा 18,144। ठीक है, क्या गया? 18,144। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 18,144। ये दोनों आपका सेम आ गया, तो हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप देख सकते हो एक बार, ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छे से देख लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया, ये आपका सेकंड पार्ट है पूरा, और ये आपका थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट का लास्ट आपका यहाँ वेरीफाई यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ आया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्वेश्चन नंबर 1 अब मैंने आपको कल करा दिया था, आप वो अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में इस एक्सरसाइज का 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का मैं आपको करा चुकी हूँ। कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।